ओम शांति। आज हम एक अनोखे अनुभव के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे जीवन काल से संबंधित है। ये ऐसा अनुभव है, इसके बारे में मुझे भी बिलीव नहीं था, माना मैं ऐसी बातों पे कभी विश्वास नहीं करती थी, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था मुझे ऐसी बातों पे। लेकिन जब बीतती है, जब घटित होता है, तब पता चलता है कि ये भी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। और ये जो घटना है ये इविल सोल से संबंधित है। और इविल सोल होती हैं, कैसे अपना वार करती हैं और कैसे उनको बढ़ावा मिल जाता है, कैसे अपना घर बना के बैठ जाती हैं। तो ये सारी बातें जो है मैंने सुना तो बहुत है, लेकिन मुझे इसमें विश्वास नहीं है इतना, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा परमात्मा ने भरी हुई है। मुझे ये है कि हम जब किसी का बुरा नहीं करते हैं तो कोई हमारे साथ क्यों बुरा करेगा। और दूसरी बात है कि परमात्मा पे विश्वास है। जब परमात्मा साथ में, उसकी छत्र छाया है, तो हमारे साथ तो कुछ भी ऐसी कोई इविल सोल वाला तो कोई डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं है। लेकिन परमात्मा सब जानते हैं। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि परमात्मा को हमारे जो है जीवन काल का सारा पता रहता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे को किस समय मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उसे ये भी पता है कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, अपने बच्चे को आभास कैसे करवाना है। तो बात शुरू हुई हमारी भक्ति भावना से। भक्ति भावना जब मेरी थी, जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी, आज से 15-16 वर्ष पहले की बात है, तो नौधा भक्ति बालाजी की बहुत करती थी। और बालाजी की भक्ति करते करते मेरे अंदर बैराग भी आ गया था। बैराग में मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बस केवल सेवा भाव ही अच्छा लगता था कि सब आत्माओं का कल्याण करूं, उनको कुछ भोजन बना के खिलाऊं। बाकी और किसी चीज़ में ऐसे मन नहीं लगता था। संसारिक ऐसे कुछ चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन वो जो गुरुजी थे हमारे, उन्होंने फिर संसार में मेरे को लाया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप अपना भक्ति करते रहिए, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है। तो नौधा भक्ति से मेरे को क्या हुआ, मुझे सोल का आभास होना शुरू हुआ। मेरे पास एक अच्छी सोल आ गई, और वो अच्छी सोल ऐसी थी कि जब मैं भक्ति करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, राम स्तुति करती थी, तो वो मेरे साथ झूमने लग जाती थी, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके झूमने लग जाती थी। और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सिर ऐसे कैसे घूमने लग जाता है, मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो जैसे ही मैं भक्ति करती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा बड़े मगन तरीके से, जैसे वो हनुमान जी झूमते रहते हैं ना, अपना ऐसे वो झांझ सी बजाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, तो साथ में ऐसे ऐसे झूमते रहते हैं, राम 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 राम। ऐसे मेरा भी ऐसे ही हाल हो गया था। तो मतलब भक्ति इतनी पसंद और ऐसे झूमने, और वो साथ में जो सोल आ गई थी अच्छी वाली जो थी, वो साथ में ऐसे झूमने लग जाती थी, और मेरा सिर मेरे कंट्रोल में नहीं रहता था। तो एक दिन मैंने अपने ही गुरुजी से यही पूछा, मैंने कहा ये सब मेरे साथ ये ऐसा क्या होता है। तो कहने लगे ऐसे कैसे होता है। मैंने कहा जब जब मैं भक्ति करने बैठती हूँ ना, ऐसे सिर घूमने लग जाता है। अब ये क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं है। तो कहने लगे ठीक है, आप शुरू करो। मैं तो हनुमान चालीसा भी बड़ा गा गा के, अपना राम स्तुति भी बड़ा गा गा के, बड़ा जैसे कहते परमात्मा को भी प्रसन्न कर ही दूंगी। तो इस तरह से अपना गा गा के अपना शुरू करना। तो उन्होंने कहा कि शुरू करो, चलो कोई बात नहीं। आधा घंटा पौना घंटा लगा के हनुमान चालीसा राम स्तुति करी, वो आ गई सोल, ऐसे घूमने लग गई ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने जजमेंट कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा देखते थे संकट मोचन वाला, संकट वगैरह ऐसे काटते थे जो भी। तो कहने लगे ये कोई अच्छी सोल आपके पास आ गई है, आपकी रक्षा के लिए परमात्मा ने, हनुमान जी ने आपको दे दी है, तो आपकी रक्षा करेगी। आप इससे काम लेना, कोई काम कुम करवाना है तो वो करवाना। अब मुझे तो ना तो ये सब चीज़ें आती, ना मेरा इंटरेस्ट इस सब बातों में। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा इसको तो वैसे ही बोल दो, अपना क्या कहते चले जाए, मुझे ज़रूरत तो है नहीं है, मैं तो परमात्मा की बच्ची हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की।
कहने लगे अब आई है तो उससे काम ले लो, लोग तो तरसते हैं अपना क्या कहते हैं हमारे पास कोई ऐसे पावर आ जाए, तुम्हारे पास बिन बुलाए ऐसी पावर आ गई है। ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपना भूल भाल गई, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मैं भक्ति उक्ति करती गई, मुझे कोई ना उसमें दिलचस्पी थी। तो वो मेरी एक तरह से एक रक्षा कवच सी थी और मुझे थोड़ा बहुत आभास होता था कभी कभार बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन होना जैसे, तो मुझे लगता था कभी कभार ऐसे कोई विघ्न आता था तो मेरी अपनी पॉजिटिविटी होती थी और कुछ वो विघ्न वगैरह ऐसे कट जाता था तो मुझे आभास होता था कि ये साथ में ये भी सहयोग दे रही है। ऐसा करते समय बीत गया, मेरे को ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद परमात्मा का परिचय मिल गया। परमात्मा के परिचय के बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो सोल वगैरह है ये मेरे साथ क्या कर रही है। फिर मैंने बड़े आराम से परमात्मा के साथ बिंदु रूप में बात की। मैं क्या बाबा, ये जो मेरे साथ आत्मा आई है मेरे को तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अपना जहाँ से आई है वहाँ पे चली जाए ऐसा संकल्प दे के इसको भेज रही हूँ। आप मदद करना कि मेरा शरीर छोड़े और मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही किया मैंने कहा भाई तुम जो भी कोई हो, जैसे मैंने आवाहन किया, आवाहन क्या किया मतलब जैसे ही अपना हनुमान चालीसा पढ़ा तो वो झूमने लग गई, तो मैंने उसे वापस ऐसे करके भेज दिया कि तुम जहाँ से भी आई हो वहाँ दूसरी आत्माओं की जाके रक्षा करो, मेरे को इस समय ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और मेरे साथ तो परमात्मा पिता है। तो वो चली गई। समय बीत गया, 8-10 साल बीत गए, 10-12 साल बीत गए। तो अभी हाल ही में मेरी एक निमित्त टीचर दीदी हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया, कह रहे डिम्पल बहुत टाइम हो गया मिले नहीं, आप आओ मिलने के लिए। मैं कहा दीदी आप तो नोएडा रहते हो, बहुत दूर है आपका सेक्टर, तो फिर भी अपना क्या कहते, कह रहे कोई बात नहीं, इतना टाइम हो गया आप मिलने के लिए आओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मैंने इग्नोर सा कर दिया। मैं कहा अभी तो गर्मी टाइम है, मैं कहा फिर कभी टाइम निकालेंगे। लेकिन अब टाइम निकाल लिया क्या, अगले दिन ही मेरा ऐसे बैठे बैठे मूड किया, मैं कहा चलो आज दीदी से मिल के आती हूँ। युगल भी कहने लगे, हमारे हस्बैंड जो कहने लगे तुम आपका बैठे बैठे प्रोग्राम बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं कहा बन गया तो बन गया, अब चलते हैं। धूप है कह रहे इतनी, कोई बात नहीं। मैं कहा निकलते निकलते शाम हो जाएगी। 4-4:30 फ़ोन कर दिया, मैं कहा दीदी आ रही हूँ। मैं आई तो वहाँ पे दीदी ने अपना बड़ा सेंटर दिखाया कि ऐसे हमारा ये 20,000 गज में बाबा का सेंटर बन रहा है, इसमें इतने देखो इतना बड़ा हॉल बना है, ऐसे सारा मतलब ये मुझे ब्राह्मण परिवार में जाके तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा ना बहुत ही अच्छा लगा। साथ में दीदी ने ये भी बताया कि आप ना 5 तारीख को फिर से आ जाना, माना 1 हफ्ते के बाद 5 तारीख थी, तो उसमें फिर से आ जाना क्योंकि प्रमोद भाई आ रहे हैं। प्रमोद भाई कौन है? डॉक्टर प्रमोद भाई हैं। ये इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये महाराष्ट्र में यानी बॉम्बे में ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जिस्मानी, लेकिन साथ ही साथ रूहानी भी हैं। और रूहानी में इन्होंने अपना पुरुषार्थ बहुत तेज कर दिया है। जिस्मानी में इनके पास सारी बीमारियों का इलाज है, माना ऑल इन वन है। ऐसे ऑल इन वन डॉक्टर कोई भी नहीं आपको मिलेंगे जो कि सारी बीमारियों का जो है आपको हल बता देते हैं, कोई एक बीमारी नहीं। तो ये तो खैर नहीं दीदी ने बताया, दीदी ने मेरे को इतना बताया, मेरे ऊपर ऐसे ईविल सोल थी तो मैंने भाई जी को दिखाया तो वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने ठीक किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे हल्का फुल्का बताया। तो आप भी अपनी कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखा देना। उनको पता था मेरे साथ ब्लड की प्रॉब्लम है, मेरा ब्लड नहीं बनता है और ये बीमार रहती हैं 24 घंटे 12 महीने 30 दिन इनको बुखार तो रहता ही रहता है। माना 365 दिन मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो मैं बुखार में, 100 बुखार तो मेरे को रहता ही रहता है और 4 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर खून बनता ही नहीं है। ये कितने सालों से ही ऐसे ही चल रहा है। लेकिन परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि ये शरीर से वो सेवा लेते हैं, काम भी करवा लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत अगर जो भी होता है वो योग की पावर से मेरा सफल हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हम आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर तो छोड़ना ही है, बाबा चला रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। इग्नोर कर दिया। लेकिन जब दीदी की ऐसी बात सुनी तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं जो है अपना क्या कहते आ जाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में संकल्प भी था कि भाई रूहानी डॉक्टर हैं, जिस्मानी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, बीके भाई हैं, वरिष्ठ भाई हैं, मैं फिर इतनी दूर आऊँगी, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं। ये तो
हमारे वरिष्ठ भाई तो परिवार, हमारा ब्राह्मण परिवार इतना बड़ा है, तो ऐसा संकल्प आया। लेकिन फिर दीदी ने मेरे को जो है एक दिन पहले फिर भी बोल दिया कि कल भाई जी आएंगे तो आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार तेज़ हो गया, सुबह सुबह नहीं आया गया। शाम को दीदी का फिर फ़ोन आया, आप आए नहीं। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने फिर मेरे को कह दिया, कह रहे कोई बात नहीं, एक हफ़्ता है भाई जी यहाँ पे, तो आप कल आ जाना। अब मेरे मन में ऐसे एक तरह से स्ट्राइक हुआ कि ये फिर बुला लिया इन्होंने आज मेरे को, कोई ज़रूर कोई, मैं क्या बाबा का कोई ऐसा कोई बात होगी जो मेरे को ऐसे दोबारा बुलाया। तो मैं गई दोबारा, युगल भी मेरे साथ ही थे, हस्बैंड मेरे साथ ही थे। वहाँ गए, अपना क्या कहते बातचीत हुई, भाई जी देखते थे और भाई जी रिपोर्ट के आधार पे देखते थे। भाई जी कह रहे रिपोर्ट कहाँ है? मैं क्या रिपोर्ट तो मेरी कोई है नहीं, क्योंकि थायराइड की मेरी दवाई चल रही है, सालों से खा रही हूँ, कभी टेस्ट वेस्ट तो करवाया नहीं, क्योंकि जब भी टेस्ट करवाते हैं तो यही निकलता है, तो दवाई रिपीट करवा के वही खाती रहती हूँ। कह रहे बिना रिपोर्ट से के तो मैं आपको देखूँगा नहीं, रिपोर्ट लेके आइए। ठीक है, अगली बार मैं क्या रिपोर्ट लेके आती हूँ। और साथ में एक टेस्ट उन्होंने बता दिया कि एक ये गले का डॉपलर होता है, कोई स्किन डॉपलर क्या कहते हैं, थ्रोट डॉपलर, मैं तो भूल गई, नाम भी भूल गई अब क्या डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं उसको, कहते हैं अल्ट्रासाउंड, मतलब गले का अल्ट्रासाउंड होता है। तो गले का अल्ट्रासाउंड होता है, ये आपने ज़रूर करवा के लाना है। मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था ऐसे डॉपलर का कभी, तो उन्होंने लिख के दे दिया मेरे को। और यहाँ भी कई केमिस्ट वगैरह से और क्लिनिक वगैरह से भी हमने पता किया भी कहाँ होता है, ये किसी को पता ही नहीं है यहाँ आसपास में। तो आसपास में नहीं पता तो अब कहाँ करवाएं। तो उस पे गूगल पे डाल के दिखा दिया तो बहुत दूर दूर हो रहे थे और चार्जेस भी उसके काफ़ी हाई थे। लेकिन करवाना था, भाई जी ने कहा है तो करवाना है तो है ही है, ठीक है चलो करवा लेते हैं। करवाने के लिए गई और वो डॉक्टर जो था उसने जब किया तो उसने युगल को अंदर बुलाया। वो कहने लगा देखिए जी ये तो इन्होंने क्या करके रखा हुआ गले का, गला तो इनका पूरा ही सड़ चुका है, एकदम से काला हुआ पड़ा है। तो बीमारी अंदर तक इनके जा रही है, मतलब नीचे तक होके जा रही है, तो ये तो बढ़ जाएगी, अब ये और लंग्स में फैल जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब मेरे पास तब भी अपना क्या कहते थोड़ा सा मेरे को संकल्प भय का आया कि मेरा गला तो बाबा की सेवा करता है और ये है, लेकिन साथ ही पॉजिटिव संकल्प एक ये भी आया कि कोई बात नहीं, मैं तो अपना बाबा की सेवा करती हूँ, अगर बाबा ने चाहा तो ये गला ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पॉजिटिविटी मेरे अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट वगैरह उन्होंने मेरे को दे दी। अब मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए फिर से आई। उस दिन भाई जी का सेशन चल रहा था। सेशन सुनने के बाद मैंने जब रिपोर्ट दिखाई तो भाई जी सेशन कराते थे, हर बीमारी के ऊपर एक एक बीमारी के ऊपर जो है सेशन करवाते थे। उस दिन वो बीमारी का तो कोई सेशन नहीं था, थायराइड वाला वो हो चुका था। तो भाई जी ने मेरे को कहा कि भाई अपना जो मैं थायराइड वाला सेशन है वो तो मेरा हो चुका है और आप उसकी जो है क्लिप्स ले लीजिए, मेरे पास यूट्यूब से अपना लिंक ले लेना, उसमें देखना, दवाई भी दे रखी है। रिपोर्ट वगैरह उन्होंने हल्की फुल्की चेक करी तो कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, उसमें लिखा हुआ है जो भी दवाई वगैरह लिखी, क्योंकि उनका पुरुषार्थ ही इतना ऊंचा है। वो अपना एक एक बच्चे को दोबारा थोड़ी ना बताते रहेंगे, उन्होंने पूरी क्लास में सारा सबको बता दिया है जिसको ये प्रॉब्लम है तो वो ऐसे ऐसे करके इसका अपना इलाज करे, ये दवाई ले, ये प्रिकॉशन ले, ऐसे करके उन्होंने सारा बता रखा। मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी सेशन से पहले, तो मैंने सोचा था कि बस यूं दिखाऊंगी आ जाऊंगी, लेकिन सेशन दूसरा था, उसके बाद भाई जी ने ये देखना था। लेकिन उतनी देर क्या हुआ कि मैं बाबा के कमरे में जाके बैठ गई। अब बाबा के कमरे में जाके बैठी, पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में एक संकल्प सा आया और मैंने अपने डायरी पेन निकाली और बाबा को पत्र लिख दिया कि बाबा ऐसे से मेरे साथ एक ये ईविल सोल आती रहती हैं और ये तो होना नहीं चाहिए, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है और मैं शक्ति से कम भी कर देती हूँ,
और लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए ना, आने वाले समय में तो बहुत सारी ऐसी सोल्स आ जाएंगी, तो मेरा क्या हाल होगा फिर। मुझे तो आपने सेवा के लिए चुना हुआ है, तो कुछ ऐसा करो कि ये जो सोल है मेरे पास ना आए, और साथ में कुछ ऐसा कवच मेरे पास बनाओ शक्तियों का कि जो भी कोई ऐसे आए उसका भी परिवर्तन हो जाए, वो सोल का कल्याण हो जाए। तो इस तरह से मैंने बाबा को चिट्ठी लिख दी। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो था मैं फील करती थी, मतलब सोल मेरे पास आती है, कोई भी सोल ऐसे आ गई और आके मेरे को आभास हो जाता था कि कोई आया है, तो मैं बाबा के कमरे में जाके बैठती थी, उसको बोलती थी कि भाई तुम्हें शरीर छोड़ना है, तुम यहाँ जहाँ से भी आए हो निकल जाओ यहाँ से। और बाबा के कमरे में मैं एक बॉटल रखती थी जल की, और जल पीती रहती थी, उसकी शक्ति डाउन हो जाती थी, कभी कभी वो थोड़ा हावी भी हो जाता था। लेकिन फिर बाबा के साथ योग में बैठ के अपना ऐसे हवन कुंड वगैरह योग में बना के तो बाबा को बोलती थी कि भाई बाबा ये जहाँ से भी आया है इसका कल्याण हो जाए, और ये आपको याद करे और दूसरी आत्माओं को भी आपका परिचय दे, और मेरा शरीर छोड़ दे। मेरे शरीर से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो शरीर ही आपका है, मैंने तो अपना जीवन आपको दिया है। तो ऐसे करके अपना क्या कहते कभी कभार वो हल्का हो जाता था, तो फिर मैं अपना खाना वाना जो भी अपना घर का काम, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वो हावी इतना हो जाता था कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता था, शरीर बहुत भारी हो रहा है, जल नहीं पीता था, मेरे को बड़ा अपने आप पे कंट्रोल करके अपना जल ज़बरदस्ती अपने आप को देना पड़ता था। बाबा के कमरे में पैर लड़खड़ाने लग जाते थे, शरीर पे कंट्रोल पूरा कर लेता था, माना घर में तो नुकसान कर नहीं पा रहा, किसी और को नुकसान नहीं कर पा रहा, और कभी अवा तवा इधर उधर बोलता भी था तो मैं इशारे से घर वालों को भी कह देती थी कि ये सब बातों पे इग्नोर करो, ये मैं नहीं बोल रही, आपको पता है। तो इस तरह से ये पार्ट भी चलता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं बाबा के कमरे में बैठूंगी, बाबा से बात करूंगी और इसको डंडे दिलवाऊंगी और ये चला जाएगा। कभी कभी ऐसा हावी हो जाता था कि नहीं जाता था। जब नहीं जाता था तो फिर मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा जब तक ये खाली नहीं करेगा मेरा शरीर, तब तक मैं आपके बच्चों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मैं इस नापाक शरीर से आपका भोग नहीं बना पाऊंगी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पहले यहाँ से भगाओ मेरे शरीर से, और नहीं अगर जाता है तो ये शरीर ले लो, चाहे मुझे चाहिए ही नहीं ये शरीर, मैं फरिश्ता बन के आपकी सेवा कर लूँगी। तो ऐसी सी जब बातें करती थी तो बाबा क्या करते थे कि मेरा मन जो है बिल्कुल खाली कर देते थे संकल्पों से। ये भी एक योग की बहुत अच्छी विधि है, जिसका योग जिनका नहीं भाई बहनों का लगता है, आप अपनी बातें बाबा से करिए, बातें करते करते आपका मन जो है ना संकल्पों से खाली हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं बाबा बुद्धि खींच लेते हैं, और बुद्धि खींच के फिर बाबा उसमें शांति भर देते हैं। तो मैं भी ऐसे ही शांत हो जाती थी, और शांति होके ना ये सारी भ्रुकुटी के बीच में जो हमारी आत्मा है इसमें पावर आ जाती थी, लाइट आ जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रकाश आने लग जाता था, मुझे फील होने लग जाता था कि एक बहुत एनर्जेटिक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में से अंग अंग से बहुत सारा प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, एक अग्नि कुंड सा बन जाता था। और वो अग्नि कोई जलाने वाली नहीं होती थी, वो बड़ी शीतलता वाली होती थी, मतलब बहुत प्रेम भरी, बहुत परमात्मा जैसे अपनी एक गोदी में लेके बैठ गया है मुझे। तो इस तरह से वो अपना जब मेरे को आभास होता था तो उस आभास में मैं शक्तिशाली बन जाती थी, थोड़ा परमात्मा के प्यार में लीन होके बैठ जाती थी, और शरीर में पावर भी आ जाती थी, हल्की हो जाती थी बिल्कुल, जैसे मानो वो सोल पता नहीं या तो उठ के चली जाती थी या कहीं छिप जाती थी, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन मेरा शरीर हल्का हो जाता था, फिर मैं उठ के काम कर लेती थी। तो ये पार्ट मेरा चलता था। अब यहाँ पर जो मैं इधर भाई जी से दिखाने के लिए आई, तो मैंने ऐसे लेटर बाबा को लिख दिया, उसके बाद सेशन अटेंड किया, उसके बाद भाई जी को अपना दिखाना था, लेकिन भाई जी ने जो है मेरी रिपोर्ट अच्छे से देखी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको क्लिप ले लीजिए, मैं थायराइड का आज सेशन नहीं था, आप उसमें यूट्यूब में देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। अब क्या, अब तो दवाइयाँ वगैरह उसमें ही देखनी थी, अब तो कोई रह ही नहीं गया।
लेकिन वो जो मैंने बोला था उनको, अपना क्या कहते हैं बाबा को लेटर में कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर सूल आती है, तो उसी समय कोई दूसरी निमित दीदी आई तो मेरे मुंह से पता नहीं ऐसे निकल गया, रिपोर्ट दिखाने के लिए आई थी, पता नहीं ऐसे निकल गया मेरे मुंह से। मैंने कहा दीदी मुझे ना भाई जी से ईविल सोल के बारे में भी बात करनी है। तो कह रहे अभी करनी है? अभी तो बात देखो कितनी भीड़ लगी हुई है भाई जी को दिखाने के लिए। तो फिर भी उन्होंने मेरे कहने पे बात की। तो भाई जी कहने लगे भाई उसके लिए मैं आपको अपना जो है धागा बांध दूँगा वो, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा, अगर आपके पास धागा है तो मैं कर देता हूँ। मैं कहा कौन सा धागा? मैं भी समझी, मैं कहा कोई काला पीला वो धागा जो तांत्रिक वांत्रिक के लिए बांधते होंगे, शायद वही बांधना होगा इन्होंने। लेकिन उन्होंने धागा ही बड़ा अजीब सा बताया। तो वो कहने लगे इस प्रकार का धागा है और ये मिलता है। अब रात के 7 बज चुके थे, 7:30 बज चुके थे, कहाँ ये धागा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये धागा ले आइए, मैं आपको धागा बांध दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईविल सोल क्या होती है? कुछ भी नहीं है, आत्मा ही तो है। कह रहे आत्मा को समझा बुझा के बाहर भेजेंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अगले दिन मैं क्या, इसका मतलब फिर आना पड़ेगा। अगले दिन के लिए फिर तैयारी हो रही है। तो पता चला जी भाई जी का सेशन है। मैंने कहा फिर सेशन है तो सेशन अटेंड करना पड़ेगा, हम सेशन के बाद ही चलें। तो करते कराते हम 6:30 तक वहाँ भाई जी के पास पहुँचे, और उससे पहले घर में ही उसने नाटक करना शुरू कर दिया, मुझे जाना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है। तो मैंने इशारे से अपना घर वालों से अपना बाबा का जल लिया, उसकी शक्ति डाउन हो गई। फिर रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली उसने। जिस रास्ते से हम जाते थे वो रास्ता ही बंद हो गया। तो मेरे युगल को अपना जो है रॉन्ग साइड से जाके अपना क्या कहते हैं निकालना पड़ा स्कूटर। तो कर करा के हम पहुंच गए वहाँ। 6:30 का योग चल रहा था। पता चला दीदी जो है बोली कि आप इस समय अभी भाई जी बड़ी दीदी के साथ बिज़ी हैं, आप थोड़ा योग में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे क्या पता था कि मुझे योग में बाबा क्यों बिठा रहे हैं। अब 6:30 का योग तो मैं वैसे ही करती हूँ शाम का, नुमा शाम का। 6:30 से 7:30 मैंने योग किया, बड़ी अच्छी तरह से पावरफुल योग किया। उसके बाद 7:45 बज गए, और 7:45 बजे उन्होंने भी सोचा निमित दीदी ने कि भी इनको डायरेक्ट ले चलती हूँ, 1 घंटे से बैठी हुई हैं, 1.5 घंटे से। तो गई तो भाई जी ने बिठा लिया कि हाँ बैठो। तो बैठे तो धागा आया हुआ था मेरे लिए, धागा आया हुआ था, बांधना था। तो उन्होंने पूछा हाँ क्या है आपके पास, वो क्या सोल मतलब क्या करती है आपके? मैंने कहा करती तो कुछ नहीं है, मतलब आनी नहीं ना चाहिए ऐसे। सोल का क्या मतलब आने का? कह रहे बुलाओ कौन सी सोल है। अब बुलाओ का क्या मतलब? मुझे कोई आता थोड़ी है ये सब करना। मैं अपने मन से सोच रही हूँ, मैं कैसे बुलाऊँ, मतलब मैं थोड़ी ये सब चीज़ें जानती हूँ। तो मैंने कहा मुझे ऐसा मतलब फ़ील होता है मेरे पास कोई आया हुआ है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, और मेरे शरीर पे कंट्रोल करके बैठ जाता है वो। तो कंट्रोल करके बैठ जाता है तो फिर वो तो होना नहीं ना चाहिए ऐसे। हाँ तो कह रहे वही कह रहा हूँ ना बुलाओ। वो इतने में वो खुद ही आ गया, वो सोल जो भी थी वो खुद ही आ गई। उसके बाद तो वो हुआ मेरे साथ कि उसने अपना क्या कहते पूरे शरीर पे कंट्रोल कर लिया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। भाई जी ने भी बड़े तकड़े तरीके से उसकी क्लास ली और बोला कि अपना क्या कहते कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, पूछा सारी बोला। तो पता उसका गला बंधा हुआ था, माना भाई जी को सोल जो है दूसरी की आत्मा में साफ साफ दिखाई देती है। ये भाई जी को परमात्मा ने पावर दे दी है। तो उनके पास इस समय मास्टर मुक्तिदाता का पार्ट बजाने की बाबा ने शक्ति दे दी कि बाबा उनके द्वारा दूसरी आत्माओं का इतना कल्याण करवा रहे हैं। अब ये बात सुनी थी, लेकिन आज मैं अपने ऊपर देख रही थी कि भाई जी ने कैसे मेरे साथ इतनी मेहनत की ईविल सोल की। अब वो ईविल सोल क्या थी, अपना क्या कहते हैं, वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सालों से वो सोल भी कितनी 200 साल पुरानी, कोई अधोरी ने उसको बांध रखा था और वो बोल नहीं पाती थी, लोहे की तार से उसको बांध रखा था। ये भाई जी ने मेरे को बाद में बताया, वो दिखाई दे रहा था, उससे उसका लोहे की तार से गला सड़ गया था
और वो गला सड़ा हुआ जो है वो मेरे ऊपर जो है मेरा गला दिखाई दे रहा था। मतलब उसका इन्फेक्शन था जिस कारण मेरा थायराइड भी ठीक नहीं हो रहा था और एक वायरस भी अंदर अलग से आ गया जिससे ब्लड बनना बंद हो गया। ब्लड ही नहीं बन रहा है, मतलब 4 पॉइंट खून और ईविल सोल। और ईविल सोल एक नहीं 20 थी, उसके साथ पूरी उसकी बारात थी। अधोरी का अलग वो सोल थी और जिसको बांध रखा था वो अलग थी। और एक और सोल थी, एक और वो सोल थी कि वो बहुत ही पुरानी थी। तो कोई पता नहीं पीर बाबा में हमारी मम्मी मानती होंगी शायद, मैं तो कभी किसी ऐसे पीर बाबा वगैरह पे कोई गई नहीं है, मुझे याद नहीं है अपनी। हाँ, छोटे होते कभी गई होंगी तो वो अपना तब से अपना क्या कहते आई हुई है। लेकिन मेरी पॉजिटिविटी होने के कारण, परमात्मा पे विश्वास होने के कारण नुकसान नहीं कभी हुआ। लेकिन वो साथ ही रह रही है। अब वो तो निकलने को तैयार ही नहीं हो रही। तो भाई जी ने एक को अपना क्या कहते बड़ी उससे अपना शक्ति से निकाला। मेरे अंदर जो है परमात्मा की शक्ति भरते हुए, परमात्मा उनके द्वारा मेरे को शक्ति दे रहा था और मेरे को वो फील हो रही थी। उस सोल जो है मेरे शरीर को इतना कष्ट दे रही थी, कभी मेरा सिर हिल रहा है, कभी हाथ पैर खेल, जैसे जैसे सोल, ईविल सोल जो है शरीर को तड़पाती हैं, ऐसे ही मतलब मैं बहुत बुरी तरह से मेरे शरीर की हालत हो गई थी। तो भाई जी ने पूरा वीडियो बनाया उसका, बड़े गंदे गंदे उससे सवाल जवाब, बड़ा कुछ कहा। छोड़ने को तैयार नहीं, मुंह पे बोले जा रही कि मुझे छोड़ना नहीं है, इसको मुझे छोड़ना ही नहीं है, मैं बाबा को इसी में बैठ के याद करूँगा। छोड़ना कैसे नहीं है, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। ऐसे करके भाई जी उसके साथ क्लास में बोल रहे हैं कि यार तुम्हें ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मैं भी अपने पूरे होशोवास में थी, मैं भी उसको बोल रही थी। क्या उसने बताया भी कि ये भी सारा दिन ऐसे ही करती रहती, तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये शरीर परमात्मा के निमित्त है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो भाई जी को दिखाई दे रही थी सारी की सारी। तो कर करा के मेरा शरीर 1.5-2 घंटे तक काफ़ी तड़पन में रहा, बहुत खेलता रहा। जैसे ईविल सोल जो है तड़पाती रहती हैं शरीर को कंट्रोल में लेके। मेरा शरीर जो है एकदम थक चुका था बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एक तो उसमें वैसे ही ब्लड नहीं है ऊपर से। लेकिन ये बाबा ने पहले ही 1 घंटे का मेरे को योग दे दिया था कि बाबा को पता था कि मेरी बच्ची के साथ ये इतना 1.5-2 घंटे कसरत होने वाली है। तो कहना चाहूँगी कि परमात्मा कोई चमत्कार तो करते नहीं हैं, परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं और परमात्मा हमें आभास कराते हैं। और कैसे आभास कराते हैं मैं तो विश्वास भी नहीं कर रही ये सब चीज़ों का। लेकिन उन्होंने मेरे को नौधा भक्ति करवाई और सोल का आभास करवाया, माना अच्छी वाली सोल का आभास करवाया कि सोल कैसे आती है, उसका शरीर पे कैसे प्रभाव होता है, कैसे शरीर में अनकंट्रोल हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल में कैसे लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ ये मैंने पार्ट किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरे को इतना कोई नुकसान तो हो नहीं रहा था। अच्छी वाली सोल थी वो मैंने भेज दी, अपना ज्ञान के मार्ग में आई तो उसके बाद मैं फ्री थी। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा बुरी सोल भी आ जाएगी कोई। तो बुरी सोल आ जाएगी, चलो एक आध तो ठीक है, मैं तो यही सोच रही थी कि शक्ति से कम कर देती हूँ, और बाबा जब मेरे साथ है तो मेरे साथ कोई बुरा तो होने देंगे नहीं, और ना ही मेरे साथ ये सोल टिकने देंगे, क्योंकि उनको तो वो तो सब जानी जाना नहार हैं। वो अपने बच्चे को के लिए आए हैं, पालना दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, पावन बना रहे हैं हमें। तो ऐसे कोई ईविल सोल को हमारे साथ रहने देंगे? ये मेरे अंदर पॉजिटिविटी के संकल्प हमेशा ही रहते थे। लेकिन परमात्मा सिद्ध करते हैं अपनी बात कि मैं कोई चमत्कार थोड़ी करूँगा, मेरे पास तो अपना शरीर भी नहीं है और ना ही मैं कोई खींच के निकालूंगा। तो किसी न किसी को तो निमित्त बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए सहन हमें ही करना है, पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ता है। तो वो पुरुषार्थ परमात्मा ने मेरे को करवाया। वो पुरुषार्थ ये था कि वो पता नहीं सालों पुरानी दीदी ने मेरे को याद किया और बुला लिया। मैं डॉक्टर से मिलने भी नहीं जा रही हूँ, कहाँ मेरे को थायराइड की वो बीमारी ठीक करने के लिए बुलाया। रिपोर्ट जो कभी टेस्ट कभी जाना नहीं सुना नहीं, वो टेस्ट करवाया। तो 1.5-2 घंटे में ऐसे वो ईविल सोल के साथ, वो अधोरी की जो आत्मा थी, वो जो साथ में जो दूसरी आत्मा थी,
और पूरी बारात एक 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 करके सब निकली, और जो 2 आत्माएं रह गईं तो उन्होंने तो शरीर को बहुत तड़पाया। 2 घंटे के बाद जाके भाई जी ने जो है पूरी शक्ति अपनी लगाई निकलने के लिए, लेकिन वो क्या हुआ कि एकदम से ना शांत हो गया। शांत होके मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर अब हल्का हो गया है, हल्का हो गया, मुझे लगता चला गया, मतलब मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई जी की दृष्टि इतनी पावरफुल, भाई जी की दृष्टि देते भाई जी ने बोला कि तुम छिप नहीं सकते, मैं तुम्हें पूरा देख रहा हूँ, तुम कहीं भी नहीं शरीर में छिप सकते। उन्होंने मेरी नाभि को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे नाभि में उंगली दे दी, और ऐसे जैसे चाकू घुमाते हैं ना, ऐसे। इतना मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द मैं सहन इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे खुद ही खाली होना था, मैं खुद ही निकालना मुझे इस समय। लेकिन मैं सोच रही थी कि इनको दिखाई दे रहा है, मेरे को तो फीलिंग नहीं ऐसी आ रही। वो पता चले अचानक वो फिर खेलने लग गया। तो भाई जी ने कहा निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। अंत में भाई जी ने वो नाभि पकड़ते हुए और मेरे पैर के अंगूठे के ऊपर अपना अंगूठा रखा, और उसमें से बाबा ने उनके द्वारा इतनी पावर भरी। अब वो पावर मैं आपको महसूस करवाऊँ कि वो पावर कैसे मेरे को लगी, कि जैसे ये पूरा मेरा शरीर है ना, ये पूरे शरीर में हमारे 70% पानी होता है, तो पानी यहाँ नाभि से लेके ऊपर तक ऐसे खौलने लग गया। एक तो उबलता हुआ पानी होता है, खौलने लग गया। वो खौलने लग गया माना जैसे उसको अंदर से उसको परमात्मा गोते खिला रहा कि भाई अब तो। तब जाके उसने नाभि छोड़ी, और नाभि छोड़ने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला, वो यहाँ गले में आ गया। अब गले में उसने ऐसे ज़ोर से पकड़ लिया कि गले को छोड़ने को आ ही नहीं रहा। शक्ति डाउन हो चुकी है उसकी, जाने को भी तैयार है, बोल भी रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और फिर वैसे ही बैठा हुआ है। और भाई जी उसको गालियाँ दे रहे हैं, पता नहीं कितना गंदा गंदा भी बोल रहे हैं। और फिर अंत में दूसरी जितनी आत्माओं के साथ उसने गलत किया होगा, किसी के गले काटे, उसने खुद ही बताया, तो वो सारी आत्माएं जितनी भी लेडीज़ वगैरह की सबको बुलाया भाई जी ने, कहीं इसको बाहर निकालो यहाँ से, ये अपना बदला ले लो इनसे। तो उन्होंने पता नहीं कैसे मैंने अपने हाथों से बाल नोच रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे आभास तो हो रहा था, लेकिन गला उसने ऐसे पकड़ लिया तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं गई। लेकिन गई तो मुझे ऐसा भी था कि कोई बात नहीं, बाबा तो है ना मेरे साथ, फरिश्ता रूप में सेवा करूँगी, कोई दिक्कत नहीं, बाबा है ना मेरे साथ। लेकिन वो गले के ज़रिए ऐसे मुंह से फिर बाहर निकला। उसके बाद मेरे शरीर की हालत तो बहुत ही डाउन थी। भाई जी निकाल रहे थे और साथ में बड़ी दीदी बैठी थी, छोटी दीदियाँ बैठी हुई थी, मेरे युगल भी बैठे हुए थे, और उन्होंने सब ने ऐसे योग का वातावरण बना रखा था। भाई जी को भी पता था कि ये काफ़ी मतलब डाउन हो चुकी है, और उन्होंने बहुत शक्ति मेरे अंदर ऐसे करके भरी, परमात्मा की इतनी शक्ति मेरे अंदर भरी कि मेरा शरीर जो है मेरे कंट्रोल में आया। थका हुआ था, लेकिन थकान उतनी अनुभव हो नहीं रही थी, बोल भी पा रही थी। और साथ में फिर उन्होंने टोली दी मेरे को खाने के लिए, और साथ में ये भी बोला कि ये टोली आप ही को खानी है, इसमें बाबा का बल भरा हुआ। मैंने और टोली खाते मेरे अंदर ऐसा लगा कि मैंने कुछ बहुत, जैसे भक्त लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं ना, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। तो भाई जी ने वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह उसमें दृष्टि दे के चार्ज करके इतना सा वो दीदी के हाथों के द्वारा वो पिलाया, उससे मेरे शरीर को और जान आ गई। ये सब देख के मेरे युगल तो खैर बहुत ही घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि भी इसकी हालत इतनी डाउन हो गई, मुझे कैब करनी पड़ेगी, ये जा ही नहीं पाएगी स्कूटर पे तो। लेकिन ये भाई जी ने जब शक्ति दी, बाबा ने उनके द्वारा जो शक्ति दी, परमात्मा अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखता है ना। परमात्मा को पता है मेरे बच्चे किस समय कैसी मुसीबत में है। मैं इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं करती। पहले उन्होंने विश्वास कराया सोल का, फिर उन्होंने उसका उद्धार करवाया, फिर उनको पता था कि अब इसका पार्ट ये है कि इसको दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करना है।
और मैंने चिट्ठी में बाबा से डिमांड की हुई थी कि मेरे पास ऐसा एक कवच बना दो। तो मुझे क्या पता था कि भाई जी ऐसे कोई धागा वागा बांधते हैं। वो तो दीदी ने ऐसे ही बताया था कि मेरे ऊपर ईविल सोल थी, उन्होंने ईविल सोल का उद्धार किया और मैंने इग्नोर सा कर दिया था उनकी बात का। लेकिन वाकई में उन्होंने ये धागा बांधा मेरे ऐसे। आज जब मैं योग में बैठती हूँ, ये धागे में ऐसे 7-8 गांठें बंधी हुई हैं ना ऐसे, तो उन गांठों में से जैसे 7 गुण होते हैं हमारे, वो परमात्मा की उन्होंने शक्ति भरी है, या गुणों की शक्ति परमात्मा की भरी है, उनकी सर्व शक्तियाँ अंदर भरी हैं। तो मुझे ऐसा आभास होता है कि जब मैं बाबा के योग में बैठती हूँ तो ये गले से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है, एक पूरा ऐसे पूरे शरीर में ऐसे फैल जाती है, ये गले के आसपास ऐसे कवच सा बन जाता है। और उस कवच से मेरे को फील होता है कि चारों तरफ जो है बहुत दूर दूर तक ये ऊर्जा फैल रही है। ये अनुभव मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आप अपने आप का बचाव परमात्मा की याद से कीजिए। परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत बेहद प्यार करता है। उसके साथ अगर हमारा विश्वास टिका हुआ है तो हमारे साथ कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए आज जो प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है, इसलिए परमात्मा पिता हमें ये बताते हैं कि बच्चे अन्न जल जो भी है आप खाते हो वो अपने हाथ का बना के खाओ और साथ में दृष्टि दे के अपनी खाओ, क्योंकि अन्न और जल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम भी जो बाबा का जल चार्ज करने के लिए बाबा के कमरे में मैं रख देती हूँ ना, तो उससे सुबह की चाय बन जाती है, या सब्जी में डाल देती हूँ, या अपना आटा वाटा गूंथते हैं तो उसमें अपना काम आता है, तो किसी के ऊपर प्रभाव ना आए, माना एक ओरा। और घर में शुद्ध संकल्पों के लिए सख्त से सख्त बाबा ने बोल रखा कि आप 24 घंटों में से कम एक घड़ी आधी घड़ी अपने आप को शुद्ध संकल्पों में रमन ज़रूर करवाइए। उसकी ऊर्जा जो है, एक एक संकल्प हमारा जो होता है ना, वो ऊर्जा फैलाता है। तो आपके घर के चारों तरफ एक ओरा बनता जाएगा। आप ऐसा संकल्प कर लीजिएगा, अगर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ तो मतलब हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिमान परम धाम से मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में किरणें बरसा रहे हैं, और वो किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश करके चारों ओर पूरे घर में फैलती जा रही हैं। आप महसूस करेंगे, पहले आपकी ऐसे सिर पे ऐसे किरणें आएंगी और वो किरणों का ऐसे झरना सा आएगा, पूरे शरीर में आएगा, अंग अंग से निकलता हुआ पूरे घर में जितनी भी आत्माएं हैं उनके साथ अपना क्या कहते हैं, उनको शक्ति मिलेगी। और साथ में पूरे घर में एक वायुमंडल के तौर पे एक किला बन जाएगा, एक बंध जाएगा, जिसमें आने वाले समय में कोई भी ऐसी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इससे क्या है, हम सेफ्टी के साधन में एक परमात्मा की याद भी, परमात्मा का विश्वास भी, और जो भी खाना पीना खाएं अपना चार्ज अपना उसको चार्ज करके खाएं, माना दृष्टि दे के खाएं, परमात्मा की याद में दृष्टि दे के दिखाएं कि ये प्रकृति जो है भले इस समय दे तो रही है, लेकिन है तो तमो प्रधान हो गई ना। वायुमंडल में कितना भय है, चिंता है, जो हम जिस प्रकार का खाते हैं वही हमारे ऊपर, मन के ऊपर असर आता है। तो इसलिए ये अनुभव से मैं सभी आत्माओं को यही अपना संदेश देना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी परमात्मा जो है हमें उसका आभास ज़रूर करवाते हैं, विश्वास ज़रूर करवाते हैं, रक्षा भी करते हैं, और साथ में अन्य आत्माओं का कल्याण भी करवाते हैं। ये अनुभव से बहुत सारी आत्माओं के अंदर विश्वास पैदा हुआ। जब भाई जी ने वीडियो क्लिप दिखाई सबके बीच में, मेरा अनुभव भी स्टेज पे सुनवाया,
तो बहुत सारी आत्माओं के अंदर बल भर गया कि आने वाले समय में हम बहुत ही भयानक समय से गुज़रने वाले हैं और बहुत ही भयानक सीन हमारे सामने आएंगे। पता नहीं कितनी आत्माएं वायुमंडल में घूमेंगी, तो हमें उनसे अपना बचाव करना है। वो तो तड़प रही हैं, किसी को कोई कुछ पता थोड़ी ना है। अब आप ही देख लीजिए, घर में अगर कोई गुस्सा कर रहा है, अगर जितना मर्जी उसे शांत कर लो, वो एकदम से शांत होता है? वो तो सोल है उस समय। उस सोल को आप क्या करोगे? पहले खुद ही आप डर जाओगे। लेकिन परमात्मा की याद, अपने को आत्मा समझ के, उसको भी बिंदु समझ के, उसके साथ अपने मन के सारे संकल्प शेयर करके, अपना मन बिल्कुल खाली करके, बुद्धि की तार उसको समर्पण कर दो। आपकी बुद्धि में वो बल भर देगा, मन में शक्तियों की लाइन लगा देगा, शक्तिशाली बना देगा, रक्षा कवच बन जाएगा। इतना ही मुझे कहना था। ओम शांति। 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, निर्भय आत्मा। भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को सितारे के रूप में देखो। उसमें से किरणें निकल रही हैं, शक्तिशाली। उसमें शक्तिशाली संकल्प भर दो 7 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, निर्भय आत्मा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। सर्वशक्तिमान परम धाम से मेरे ऊपर सर्व शक्तियाँ फैलाते जा रहे हैं। देखो अपनी बुद्धि से परम धाम में, बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा की सर्व शक्तियों का झरना देखो, आपके ऊपर बरसता है। आप शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। सारी शक्तियाँ आपके अंग अंग में समाकर आपके पूरे घर में, पूरे एरिया में, पूरे विश्व में फैल रही है, जिससे सभी आत्माओं का कल्याण होता जा रहा है। ये सर्व शक्तियाँ सभी आत्माओं को हिम्मत दे रही है, शांति दे रही है। परमात्मा पिता का रक्षा कवच दे रही है। ओम शांति।